हरे कृष्ण। हम लोग श्री जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवनाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 110वें प्यार से चर्चा कर रहे हैं, जिसका जो इस प्रकार से है। तबे तार कबू है सेवा अपराध, से अपराधे है भक्ति क्रिया बाद। तत्पश्चात जीव अकस्मात त्रुटियां करता है और भक्तिमय सेवा करते हुए अपराध कर सकता है, जिसे सेवा अपराध कहते हैं। यह अपराध भक्तिमय सेवा की परम शुद्ध प्रक्रिया के पूर्ण प्रभाव में बाधक बनती है। तो अभी तक हमने चार प्रकार के सेवा अपराधों की चर्चा की थी। कुल 32 सेवा अपराध है। पांचवें प्रकार का सेवा अपराध इस प्रकार से है। उत्सवे न सेवे यार प्रणति न करे, उच्चिष्ट अशौच देह वंदन आचरे। अशौच देह वंदन आचरे। व्यक्ति को संदूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये संदूषित अवस्था क्या है? संदूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना। तो ये संदूषित अवस्था का अर्थ है किसी भी प्रकार से अपवित्र अवस्था। शुद्ध दो शब्द है, शुचि और मुचि। शुचि का मतलब है एकदम पवित्र अवस्था, और मुचि का अर्थ है अपवित्र अवस्था। शुचि और मुचि। तो भगवान की पूजा में भी ये बहुत ध्यान रखा जाता है, और मंदिर में प्रवेश करने में भी ये चीज का ध्यान रखा जाता है। अब आम तौर पे घर में भी किस प्रकार से शुचि अवस्था में रहना चाहिए। जैसे पहले वैदिक काल में नियम होता था, सुबह सोकर उठेंगे, उसके बाद मंजन और शेव करना इत्यादि, ये सारे कार्यों से निवृत्त होके, शौच आदि से निवृत्त होके, फिर स्नान करके फिर रसोई घर में प्रवेश करेंगे या पूजा घर में प्रवेश करेंगे। रसोई घर और पूजा घर एक समान समझे जाते हैं, क्योंकि रसोई घर वो स्थान है जहां पे भगवान के लिए भोग बनता है। वो इतना पवित्र होना चाहिए जितना कि हमारी पूजा का कमरा, भगवान का कमरा। रसोई घर को राधा रानी का स्थान समझना चाहिए। ये एक स्थान है, राधा रानी जहां पे कृष्ण के लिए भोजन तैयार करती है। तो हम क्या करते हैं, हम राधा रानी को असिस्ट करते हैं, ये सोच के भोजन बनाना चाहिए, भगवान का भोग बनाना चाहिए। मतलब भगवान किसी के हाथों का से बना हुआ ग्रहण नहीं करेंगे, राधा रानी का बना हुआ ही ग्रहण करेंगे, और हम असिस्टेंट है राधा रानी के। ऑन बिहाफ ऑफ राधा रानी हम किचन में कार्य कर रहे हैं।
इस प्रकार से सोचना चाहिए। तो शुचि अवस्था घर में भी किस प्रकार से रखनी चाहिए? बिना नहाए धोए सुबह किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक संस्कृति यही कहती है, इसी तरह से बताते हैं, टेम्पल की तरह किचन को रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कलयुग में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कलयुग में ये सारी की सारी खराब चीजें पाश्चात्य जगत से सीख ली है, भारतवर्ष में भी। जैसे कि बेड टी। बेड टी मतलब तब तक सुबह उठेंगे नहीं जब तक कि चाय नहीं मिलेगी। और सब लोग इसके दास बन गए चाय के। सब लोग इतने आदी बन गए, इतने नशेड़ी बन गए कि वो चाय के बगैर आंखें नहीं खोलेंगे, नजरें नहीं उठाएंगे, बिस्तर नहीं छोड़ेंगे। तो जो घर की गृहिणी है वो सुबह सुबह उठ के बिना नहाए धोए किचन या शौच इत्यादि करने के बाद बिना स्नान किए किचन में जाएंगे और वहां पे चाय बनाना शुरू करेंगे। शुचि का मतलब है बर्तन भी एक छू नहीं सकते इस प्रकार से अशुद्ध अवस्था में बिना स्नान किए हुए। तो कैसे होना चाहिए? होना तो ये चाहिए सुबह उठ के शौच आदि क्रिया से निवृत्त होके सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर राधा रानी की परमिशन लेके फिर किचन में एंटर करना चाहिए। और भक्त लोगों के अंदर ये बुराई नहीं होती चाय पीना इत्यादि। चाय नशे का एक स्वरूप है। इसमें चाय की पत्तियों में निकोटिन होता है और ये नशा कुछ मात्रा में नशा होता है, इसी कारण से चाय की आदत पड़ जाती है। तो पहले के समय में ये चाय यहाँ नहीं होती थी, भारतवर्ष में नहीं होती थी। ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने पहले मुफ्त में चाय बांटी और जब उसके बाद लोगों को आदत पड़ गई तब उसका पैसा लेना शुरू कर दिया। जैसे कि फोन में जियो वालों ने मुफ्त में इंटरनेट दिया पहले। जब लोगों को इंटरनेट की आदत पड़ गई उसके बाद फिर उसके पैसे लेना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से ये कुरीति इस संसार इस समाज में आ गई। यहाँ पे जो लोग जानते हैं शिमला में यहाँ पे गंज बाजार है। तो पुराने लोग बताते हैं कि गंज बाजार में फ्री में चाय बांटते थे। अंग्रेजों का राज होता था, यहाँ पे अंग्रेज होते थे, फ्री में चाय बांटते थे और लोग बड़े शौक से जाते थे। उन्होंने सोचा ये मतलब दिस इज समथिंग, ये बड़े लोगों की बात है। पहले के समय में गांव में या तो गर्मियों में लस्सी और सर्दियों में गर्म दूध, इस प्रकार से किसी को का स्वागत किया जाता था। तो ये बात चल रही है इस तरह से शुचि और मुचि की। शुचि मुचि में चाय की आदत पड़ गई है, इसलिए बिना नहाए धोए किचन में एंटर करेंगे। तो कैसे होना चाहिए? प्रॉपर ढंग से स्नान करके शौच करने के बाद सारा शरीर अपवित्र माना जाता है, उसके बाद स्नान करने के बाद ही पवित्र माने जाते हैं, फिर उसके बाद किचन में एंटर करना चाहिए। घर में शुचि शुचि अवस्था की आदत बनानी चाहिए। जानवरों को इस प्रकार से बेडरूम में नहीं रखा जाता। उसको मुची माना जाता है। उसी हाथ हर समय कुत्ते को छूना, सारे में उसके बाल लगे होने, कहीं सारे में उसके बाल गिर रहे हैं, उसी अवस्था से वो आपके बेड में भी बैठ रहा है, ये सारा मुची अवस्था है। मुची शुचि नहीं है। इस अवस्था में आप पूजा नहीं कर सकते। तो शुचि और मुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहां तक कि जब बाहर से भी आए तो भी यदि आपको शाम की पूजा करनी हो, दीपक जलाना हो, तो भी आप गर्मी में पसीने से तरबतर होके आ रहे हैं तो भी स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, तब आप भगवान की पूजा कर सकते हो। हाँ, इस अवस्था में भगवान की पूजा की जा सकती है।
सूतक पातक इत्यादि के समय में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सूतक पातक आदि के समय में भगवान की पूजा ना करने का विधान है। यदि किसी के फैमिली में एक नए बच्चे का जन्म हुआ हो उन्हीं के परिवार में, और उन्हीं के परिवार में यदि कोई मृत्यु हुई हो, तो 11 दिन तक का विधान है। उसके बाद ये शुद्धि होगी, तब जाके पूजा का कार्य शुरू कर सकते हैं। हालांकि जब किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है, हर एक अवस्था में जप कर सकते हैं, माला झोली में जप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिलाएं अशुद्ध अवस्था महीने में कुछ दिन, उस समय भगवान की डायरेक्ट सर्विस नहीं करनी। माला का जप कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्विस का मतलब है भगवान के लिए गार्लैंड बनाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान के लिए भोग बनाना, ये कार्य उस समय निषेध है। उस समय पुरुष लोगों को किचन में सेवा करनी चाहिए और उनको भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। इस प्रकार से अच्छे से इसका पालन करना चाहिए। शुचि और मुचि का ध्यान रखना चाहिए। एक भक्त को पवित्र और अपवित्र अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। तो संदूषित अवस्था में भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना। जहां पे उसी स्थान पे अर्चा विग्रह भी है, उसी कमरे में दर्शन भी होते हैं, वहां पे तो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर गर्भगृह अलग है और बाहर का मंदिर अलग है, फिर प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बोला, पर फिर भी अगर आवश्यक ना हो तो वहां जाने से बचना चाहिए। तो ये पांचवा अपराध है, सेवा अपराध, संदूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना। मंदिर में प्रवेश करना या घर में भी भगवान से संबंधित कोई भी सेवा करना। छठवां सेवा अपराध है, व्यक्ति को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हस्ते प्रणाम, सम्मुखे प्रदक्षिणा, देवाग्रे प्रसारे पद है विरासीना। एक हस्ते प्रणाम, जैसे आपने देखा है कुछ लोग मंदिर के वहां पे फर्श पे एक हाथ से हाथ लगाएंगे और बाकी माथे में लगाएंगे, बस हो गया प्रणाम। इस तरह का प्रणाम नहीं। पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, आठों अंग लेट कर प्रणाम करना चाहिए, भगवान को बाईं तरफ रख के। हाँ, कई लोग अष्टांग प्रणाम देखते हैं भक्तों को करते हुए, फिर वो सोचते हैं ये किस तरफ को मुंह करके कर रहे हैं, ये दाईं तरफ को मुंह करके क्यों कर रहे हैं, या भगवान को बाईं ओर रख के। तो वो सीधा लंबा लेट के प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि सीधा सामने से लंबा लेट कर प्रणाम किया जाता है, वो गुरु को किया जाता है। बाईं तरफ रख के भगवान को किया जाता है। हमारा हृदय बाईं तरफ होता है, तो हम भगवान को अपने हृदय के नजदीक रख रहे हैं इस भावना से। और दाईं तरफ देवताओं को रख के प्रणाम किया जाता है। यानी कि अगर देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं तो वो देवता लोग राइट साइड में है, इस तरह से प्रणाम किया जा सकता है। गुरु के लिए सीधा सामने स्ट्रेट प्रणाम किया जाता है। तो अष्टांग प्रणाम स्त्रियों के लिए अलाउड नहीं है, उनके लिए पांचांग प्रणाम है। शारीरिक बनावट ऐसी होने के कारण जिससे भूमि देवी अपना अपमान समझती है अगर स्त्रियां अष्टांग प्रणाम करें, लेट कर प्रणाम करें। लेट कर प्रणाम करने की शास्त्रों में मनाही है। लेट कर स्त्रियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, पांचांग प्रणाम करना चाहिए, 5 अंगों के द्वारा। घुटनों के बल सिर माथे को जमीन में लगाते हुए, इस प्रकार से दोनों हाथों को जमीन में रखते हुए। तो प्रणाम करते हुए अगर आप कहीं पे बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपको कोई भगवान का मंदिर दिखाई देता है, तो भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए।
इस प्रकार से कुछ लोग सीख जाते हैं और नई नई चीजें सीख जाते हैं। कुछ लोग ऐसे छाती में हाथ लगाएंगे, फिर माथे में लगाएंगे, ऐसे 3-4 बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे एक हाथ से। या फिर कोई कुछ अलग अलग से कहीं पे दाएं कंधे में बाएं कंधे में हाथ लगाएंगे, ऐसे पता नहीं कहाँ से कुछ नई नई चीजें सीख लेते हैं। या फिर कुछ भी, एक कान में हाथ लगाएंगे, दूसरे कान में हाथ लगाएंगे, कुछ क्या करेंगे। ऐसा प्रणाम करने का तरीका नहीं है। प्रणाम दोनों हाथ को जोड़कर करना चाहिए, यदि आप किसी ऐसी अवस्था में जहां पे आप पंचांग प्रणाम नहीं कर सकते। अदरवाइज आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं, पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए और स्त्रियों को पांचांग प्रणाम करना चाहिए। तो ये भी सेवा अपराध में आता है, एक हस्ते प्रणाम, एक हाथ से प्रणाम करना। तो ये 6वां सेवा अपराध है। अन्य सेवा अपराधों के बारे में हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।